हेलो एवरीबॉडी एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एक्सरसाइज इन शॉर्ट ट्रिपल ई। और आज जो है मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ। चाय पे चर्चा तो होते रहती है और आज जो है मैं चर्चा करूँगा टेंस पे। और टेंस पे चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कहीं पे भी कोई बात करते हैं इंग्लिश में, कहीं किसी से कुछ कन्वर्सेशन करनी हो, इन दैट सेंस वी हैव टू यूज़ टेंस। तो हम उस टेंस का कैसे यूज़ करेंगे, और ये सिर्फ एक ओवरव्यू है जिससे आपको एक बेसिक समझ आ जाएगी कि टेंस क्या होता है, टेंस में जो अलग अलग पार्ट हैं उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाऊंगा, बट अभी आप ये देखो कि टेंस ओवरव्यू आखिर में ओवरऑल होता क्या है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द टेंस। अब एक बात बताओ, आप टेंस के बारे में लोग बोलते हैं कि समय को हम टेंस कहते हैं। नो, टेंस क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने का जो समय होता है, मीन्स एनीथिंग यू आर डूइंग, एंड वो किस समय में हो रहा है, वो काम किस समय में हो रहा है, उसका पता करने के लिए हम यूज करते हैं टेंस का। टेंस वहां पे काम आता है। टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन का कोई टाइम जो है उसको हम टेंस बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, कोई भी काम कब कब हो सकता है? व्हेन, या तो पहले हो गया होगा, या तो अभी हो रहा होगा, नहीं तो बाद में होगा। यही होता है ना, इसके अलावा और भी कोई समय होता है क्या किसी भी चीज को करने का? हाँ, अगर कोई चीज कल हो गया, बीता हुआ कल है, उसमें अगर हो गया तो वो पास्ट का हो गया, अगर आज हो रहा है तो वो प्रेजेंट का हो गया, जो बाद में होगा वो फ्यूचर का हो गया। उसी प्रकार से ये ध्यान में रखना है आपको कि टेंस जो है मेनली होते हैं तीन प्रकार के। ये हमेशा याद रखना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप लोगों को याद ही होगा, बट आप लोग ये हमेशा ध्यान में रखना कि कब हम सेंटेंस फॉर्मेशन के समय उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे अब प्रेजेंट टेंस है हमारा। प्रेजेंट मतलब क्या बताया मैंने? जो अभी हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है, जो हमारा रेगुलर हैबिट है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब जो है प्रेजेंट टेंस में बेसिकली होते हैं उसके चार भाग। ठीक है, ये टेंस हमारे दादाजी हैं, मतलब दादाजी मान लो उनको, ये दादाजी के तीन बेटे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, अब प्रेजेंट के चार बच्चे हैं, मतलब दादाजी के जो पहला बेटा है प्रेजेंट, उसके चार बच्चे, पास्ट के चार बच्चे और फ्यूचर के चार बच्चे। ये ध्यान में रखो, प्रेजेंट के जो चार बच्चे हैं उनका नाम क्या है, मतलब उनके जो 4 टाइप्स हैं उनका नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड देन लास्टली आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसके ये जो लिखा हुआ है ना, ये सिंपल वर्ड्स जो हैं लिखे हुए हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में किन सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं कि हाँ वो इस टेंस से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आप देखो, सिंपल मतलब क्या हो गया? एकदम सिंपल सा सेंटेंस। कोई भी आप सेंटेंस उठा लो, सिंपल सा है, वो क्या हो गया हमारा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एकदम साधारण सा कोई सेंटेंस, जैसे कोई हैबिट है हमारा। ठीक है, हम जैसे रोज सुबह उठते हैं, रोज खाना खाते हैं, हाँ, सूरज पूरब से उगता है, ये सब क्या हो गया? सिंपल हो गया, सिंपल वर्ड्स हो गया। अब जैसे ये देखो, अब प्रेजेंट का मतलब क्या? जैसे अभी, जैसे हम बता रहे हैं कि अभी हो रहा है, इन द सेंस वी कैन से दैट, हाँ, आई प्ले, मैं खेलता हूं। ये क्या है? अभी काम हो रहा है, मतलब ये प्रेजेंट में है, मतलब ये इसकी हैबिट को बता रहा है, मैं आई की हैबिट को बता रहा है कि आई प्ले। आई की हैबिट क्या है? खेलना है, मतलब वो खेलता है, वो उसकी आदत है। देन वी कैन से दैट बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी प्रकार से पास्ट में देखो, यहां पे ये क्या है? पास्ट मतलब जो बीत गया है, तो बीत गया है मतलब मैं खेलता था, आई प्लेड। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? आई विल प्ले या आई शैल प्ले। विल मतलब ज्यादा प्रेशर देने के लिए ना विल का यूज करते हैं, मतलब हाँ मैं खेलता हूँगा। ठीक है, लाइक दैट। अब उसी तरह से समझो कंटिन्यूअस को। आप पहले आप प्रेजेंट के ये चारों पार्ट समझो, फिर पास्ट की बताऊंगा, फिर फ्यूचर की बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे सिंपल में देख लिया, मैं खेलता हूं, जो नॉर्मल हैबिट्स होते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट में बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस, कंटिन्यू मतलब जो काम रेगुलर हो रहा है, कंटिन्यूअसली, एनीथिंग दैट इज गोइंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं दैट बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे
आई एम प्लेइंग, मतलब ये नहीं है कि हाँ ये बाद में हो रहा है या फिर पहले हो रहा है या हो गया है या खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब समझ लो, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू करना, किसी भी चीज को कंटिन्यू करना। कंटिन्यूअस मतलब हो गया, कंटिन्यूअस मतलब हो गया कि वो काम अभी जारी है। मतलब आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये सब क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक पार्ट हो गया। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कि जो काम शुरू तो पहले हुआ है, ठीक है, शुरू तो पहले हुआ है, मतलब पास्ट में शुरू हुआ है, बट कंटिन्यूअसली अभी चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ वो काम शुरू हुआ और वहीं पे खत्म हो गया, नहीं, वो काम हुआ और फिर चलता है, मतलब वो रेगुलर फिर वो होता है। मैं खेल चुका हूं, मतलब जैसे सपोज कि प्लेग्राउंड में 4 लोग हैं, ठीक है, अब एक बंदा आउट होके आ गया, ठीक है, और उसको क्या बोलता है कि कोई दूसरा उसका कैप्टन है मान लेते हैं, वो उसको बोलता है कि हाँ तुम दोबारा से जाओ, तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं सर मैं खेल चुका हूं। ठीक है, मतलब वो वहीं पे है, अभी खेल जारी है। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे परफेक्ट का। अब ये देखो आई एम प्लेइंग, ये कंटिन्यूअस में हमेशा याद रखना, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस आईएनजी। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट प्लस ओनली V1, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। यहां पे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का यूज करना है प्लस V3। यहां पे जैसे देखो हैव हैज का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आई लिखा है, ये क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। अगर वही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता या किसी का नाम होता देन वी विल यूज हैज। ठीक है, या ही है, सी है, उसके साथ जैसे कोई नाम है, मोहन है, सोहन है, उनके साथ हम क्या करेंगे, हैज का यूज कर लेंगे। सेम लाइक दैट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, इसमें एक बीन ऐड हो जाता है और वर्ब के साथ आईएनजी का एडिशन हो जाता है। लाइक आई हैव बीन प्लेइंग, मैं मतलब मैं खेलता रहा हूं, ये भी वही है, कंटिन्यूअसली अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, मैं खेलता ही रहा हूं, मतलब अभी मैं बैटिंग करने गया, मैं खेलने गया, मैं खेलता ही रहा हूं, तब से लेके अभी तक खेलता ही रहा हूं, पता नहीं कब तक खेलूंगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं दैट बिलोंग्स टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम लाइक दैट पास्ट में भी आना, पास्ट में देखना हमेशा याद रखना, ये वाला इतना इजी है, इसमें एस का कोई झंझट नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उसके साथ हम रेगुलर यूज क्या करेंगे, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं खेलता था, वह जाता था, वह हंसता था, वह रोता था, उसमें हम जैसे वह रोता था, ही वेप्ट, ठीक है, वहां पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, उसमें हम ज्यादा ये ऐसे का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। सेम लाइक दैट कंटिन्यूअस में आ जाओ, कंटिन्यूअस मैंने क्या बोला था, कोई काम जारी है, मतलब वो पास्ट में काम चल रहा था, पास्ट में कंटिन्यूअसली वो काम चल रहा था, तो वो हम क्या बोलेंगे, आई वॉज प्लेइंग, मतलब मैं खेल रहा था, पास्ट में मतलब रेगुलर चल रहा है वो काम। अब जैसे आई है, ये परफेक्ट टेंस में देखो आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। ठीक है, अब जैसे ये हो गया ना, ये काम ना पास्ट में ही खत्म हो गया, अब कहीं बातें चल रही है, मतलब कहीं पे गेम हो गया, ठीक है, मैं कहीं गया, सपोज मैं गया अपने ऑफिस, वहाँ जाके वहाँ दोस्त लोग हैं चाहे कलीग्स हैं, वो बोलते हैं भाई यार तो फिर तेरा क्या हुआ, तू बैटिंग करने आया था, उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, अरे यार मेरा क्या हुआ, मैं तो खेल चुका था, मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। ठीक है, सेम कंडीशन हियर, यहां पे देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस सब कुछ वही रहेगा, आपको ध्यान में रखना है ये हैव की जगह पे हैड हम लगा देंगे। ठीक है, मतलब मैं खेलता रहा था, मैं आउट होने से पहले जो है रेगुलर खेलता ही रहा था, रहा रही का यूज है, इतना आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो, किसी से कॉन्वर्सेशन करते हो, उस कंडीशन में इन सब चीजों का ज्यादा यूज नहीं आता है, बट ये आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ऐसा कोई सेंटेंस आए दिखे तो वो बिलोंग करेगा किससे, परफेक्ट कंटिन्यूअस से। हैव बीन है तो प्रेजेंट हो जाएगा, हैड बीन है तो पास्ट हो जाएगा। उसी तरीके से फ्यूचर में मतलब जो आने वाला है, जो होने वाला है, आई विल प्ले, आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। अब देखो शैल का भी यूज करते हैं, विल का भी यूज हम कर सकते हैं। अब विल का यूज कब करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। नॉर्मली देखा जाए तो यूज करते हैं हम शैल का, मैं खेलूंगा। अब विल लगा दिए ना तो वहां पे ना एक प्रेशर आ गया, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। ठीक है,
मतलब समझ रहे हो, मतलब एक जोर लगा के बोलना कि हाँ यार मैं खेलूंगा। अब शैल बोलेंगे तो वो हो जाएगा कि मैं खेलूंगा, अब विल लगा दिए तो मैं खेलूंगा। ओके, एंड देन हमारा आता है कंटिन्यूअस में सेम आपको आईएनजी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी। ओके, सब्जेक्ट के साथ शैल बी का यूज करेंगे या विल बी का यूज करेंगे, साथ में हम लगा देंगे वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म वी, वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, एंड देन हमारा आता है परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम क्या यूज करेंगे, आई शैल हैव प्लेड, मतलब मैं खेल चुका होऊंगा, मतलब कि वो फ्यूचर में भी क्या करेगा, खेलता होगा, मतलब फ्यूचर में खेलेगा, लेकिन वो पहले ही बता रहा है कि मैं खेल चुका होऊंगा, मैं खेल चुका होऊंगा। ओके, अब सेम यहां पे देखो, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहां पे देखो आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखो मैं खेलता रहा होऊंगा, मतलब कि ये नहीं है मैं मतलब खेलता रहा होऊंगा, यहां पे मैं खेल चुका होऊंगा, मतलब कि हाँ 1 घंटे 2 घंटे या 10 ओवर 15 ओवर 20 ओवर के बाद वो खेल चुका होगा। बट यहां पे ये क्या कह रहा है कि मैं खेलता रहा होऊंगा, मतलब कि वो वनडे वाला मैच चल रहा है, वनडे बोल रहा हूँ, वो टेस्ट वाला मैच है, मैं खेलता ही रहा होऊंगा। ठीक है, वो पहले प्रेडिक्ट करके बता रहा है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखें, ये स्ट्रक्चर याद रखो आप, सब्जेक्ट शैल या विल, हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहां पे हैव या हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव बीन हैज बीन वर्ब प्लस आईएनजी। ये आप एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने बताया है, बाकी टेंस बहुत ही गहरा समंदर है। अगर देखें तो हम कैसे हम इसको नेगेटिव सेंटेंस है, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उस कंडीशन में हम कैसे हम टेंस को समझेंगे, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगी बहुत जल्द। ठीक है, चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब से क्या होता है ना, मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है, आग लगती है मेरे अंदर कि हाँ यार अब कुछ करना है। ठीक है, सो वेटिंग होपिंग फॉर योर सब्सक्रिप्शन एंड please do like this video and share this video to your near and dear and loved ones. Okay, thank you so much, thank you, bye bye.